हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों आज की वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और ये चैप्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना क्या है। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ। एक वस्तु को अगर हम 996 रुपए में बेचते हैं तो जो लाभ प्राप्त होता है तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मस्त कह रहा है दोस्तों, अगर उस वस्तु को हम 996 रुपए में बेचते हैं तो जो लाभ होता है और उसी वस्तु को अगर हम 894 में बेचते हैं तो जो हानि होती है वो दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या इक्वल है। तो वो वस्तु बताइए कितने की, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मान लो क्या है, क्रय मूल्य मान लो उस वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपए। कितने की है वो वस्तु, मान लो x रुपए की वो वस्तु है। अब दोस्तों अगर हम उस वस्तु को 996 रुपए में बेचते हैं, कितने में, 996 रुपए में बेचते हैं, तो उसपे जो लाभ प्राप्त होता है, ये x रुपए की वस्तु थी, इसको मैंने 996 में बेच दिया, तो इसमें से अगर मैं ये x रुपए घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा बताओ। इतने में बेचा है और इतने में खरीदा है, जितने में बेचा था और जितने में खरीदा था, खरीदने वाले रेट को अगर बेचने वाले में से माइनस कर दूंगा, मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो प्रॉफिट किसके इक्वल है, वो प्रॉफिट इक्वल है 894 में बेचने वाली हुई हानि पे। मतलब x रुपए की वस्तु थी, उसे कितने में बेच दिया, 894 रुपए में उसे बेच दिया है। ठीक है, तो समान था वो x रुपए का, बेच दिया 894, मतलब कम में बेच दिया। तो जो लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है दोनों इक्वल है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों x को एक तरफ कर लेंगे, संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 996। ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 894, और दोस्तों ये x माइनस का इधर जाके प्लस का x हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 9 19 का 9, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 9 18। x और x कितने हो गए, 2x। दोस्तों ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे भाग में जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाती है। 2 से 18 को भाग करेंगे, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 945 रुपए की वो वस्तु थी जिसे हमने बेचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ये, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर, एक कपड़ा बेचने वाला जो है 1 मीटर पे कितने का लाभ का था, 10 रुपए, 1 मीटर पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितना बेचता है, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताना। और कपड़ा कितना बेचता है दोस्तों, 145, और 145 मीटर पर 1 मीटर पे कितने रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए का। तो 145 मीटर पे कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 145 गुना 10 बराबर 1450 रुपीज। तो 145 1 मीटर पे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। 145 मीटर पे कितने का होगा, 10 से गुना कर दिया 145 को, 1450 रुपए का उसे लाभ होगा 145 मीटर पे। और उसने कपड़ा कितने का बेचा दोस्तों, कपड़ा बेचा उसने 12,325 का। तो 12,325 में से उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1450 का। तो इसमें से माइनस कर देंगे 1450, 5 यहाँ पे क्या लिया, 12, 12 में से 5 गए, 7 यहाँ बचे 2, इधर से हासिल लिया, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गया 0। कितने का प्रॉफिट। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दोस्तों, कपड़ा कितने का था, 10,875 रुपए का कपड़ा था, और इसमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 1450 का प्रॉफिट हुआ था। तो कितने का बिका, 12,325 का। अरे वो पूछा 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों 10875 कितना कपड़ा है, इतने रुपए का लाभ हुआ, ये खरीदा है।
कितने मीटर कपड़े का रेट है? 145 मीटर का। तो 145 से इसे क्या कर देंगे दोस्तों? डिवाइड कर देंगे, हमें मालूम हो जाएगा क्या होगा। आप ऊपर नीचे पहले 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं या सीधा यहाँ पे डिवाइड भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी बार चलेगा दोस्तों? 1087 में 145 कितनी बार चलेगा ये देखना है। 5 अंक 6 बार अगर हम चलाते हैं तो कितना आएगा? 6 पंजे 30 की 0 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, देखो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 7, 8 में 7 गया 1, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, तो 7 चल जाएगा दोस्तों। 6 नहीं चलेगा, 7 चलेगा। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 हो गए 31 का 1 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10, 7 में से 5 गए बचे 2, 8 में से 1 गया बचे 7, ये 5 नीचे उतार लिया। अब 5 पंजे चल जाएगा इसमें दोस्तों। 5 पंजे 25 का 5 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 एकम 5 2 7। तो कितना रेट है कपड़े का दोस्तों? 75 रुपए प्रति मीटर कपड़े का रेट है। कितना? 75 रुपए प्रति मीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है ये, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर कोई वस्तु ऐसे दोस्तों किसी फिक्स रेट पे बेचा जाता है, ठीक है, फिक्स रेट पर बेचा, निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/5 पर बेचने से 10% हानि होती है। यदि हम उस वस्तु को उसके मूल्य के 2/3 पर बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। अधिक निर्धारित मूल्य, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है? x रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? मान लो y रुपए। ठीक है, एक वस्तु x रुपए की थी और उसे कितने में बेच दिया? y रुपए में बेचा। ठीक है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचा, निर्धारित मूल्य y पर बेचा जाता है उसे। ठीक है, जब इसे y पर बेचा जाता है तो उस मूल्य के 2/3, यदि इसे y के 2/3 पर बेचा जाए, मतलब y का 2/3 कितना? y गुना 2/3 हो जाएगा। 10% हानि होती है। मतलब x रुपए का था, उसे इतने पे बेचने पे कितने की हानि होती है? 10% की। तो x का 10% क्या होगा? 90/10, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। x नीचे आ जाएगा दोस्तों डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 3 ऊपर, 9 तिया 27 और 10 दूनी 20, ये आया। ठीक है, y क्या था? हमारा विक्रय मूल्य था, 27 रुपए में बेचा था और खरीदा कितने में था? x हमारा खरीदने का था, 20 रुपए में खरीदा था। तो लाभ प्रतिशत बचाइए। अगर उसे पहले वाले रेट पर ही बेचा जाए, अगर उसे 27 रुपए में ही बेचा जाए, ये कह रहा है, यदि उसे आरंभिक मूल्य में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20 रुपए की चीज को 27 में बेचा तो लाभ कितने का होगा? 7 का। वस्तु कितने की थी? 20 की, गुना 100। यही तो होता लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो मैंने पहले पार्ट में बताया। 20 पंजे 100, 7 की 5 में गुना करेंगे, 7 पंजे 35। तो कितने परसेंट का लाभ होगा? उसे 35% का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। कितनी की हानि होती है? 15% की। ठीक है, उसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी दोस्तों। कितने की थी? 100 रुपए की थी। ठीक है, ये कह रहा कोई वस्तु को x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। इस पे 15% की हानि कब होगी दोस्तों? मतलब इससे 15% की हानि कब होगी? यदि मैं इसे कितने में बेच दूं। ठीक है, ऐसे कर लो, इसे 100 भी मत मानो, आप ऐसे कर सकते हैं। 15% की हानि होती है। 15% किसके इक्वल होता है? 15/100। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मतलब 20 रुपए की कोई वस्तु है, 20 का 15% कितना होता है? 3 होता है। अगर कोई वस्तु 20 रुपए की थी तो उसे
₹3 कम में बेचते 17 में। ठीक है, कितने में बेचते? 17 रुपए में। तो x कितने का हो गया? 17। अगर किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, मतलब 20 रुपए की वस्तु थी, उसे 17 रुपए में बेचते हैं पर 15% की हानि हुई, मतलब 20 रुपए की वस्तु थी उसे 17 में बेच दिया, तो x कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया, जो इसमें दिया हुआ है x रुपए में बेचने पर। यहां में मैंने 20 का 15% निकाला तो कितना? 3 घटा दिया 20 में से, तो कितना? अगर उस वस्तु को 17 में बेचते हैं तो क्या होता है दोस्तों? 17 रुपए में बेचने हानि होती है, 15% की हानि होती है, और उसे अगर 15% लाभ होता है। ठीक है, अगर उसे y रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। तो 15% क्या होता है? 15 बटे, ये हो गया 3 बटे 20। 20 रुपए की वस्तु थी, 15% लाभ पे, क्योंकि 20 का 15% 23 होता है। अगर उसे 23 में बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है? 15% का लाभ होता है। तो ये पूछ रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स के बीच अनुपात बताइए। तो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 23, यहाँ पे 23 लिखो। x की वैल्यू कितनी है? 17। y की वैल्यू कितनी है? 23, और x की वैल्यू कितनी है? 17। तो यहाँ कितना है दोस्तों? 6, 23 में 17 का 6, और ये कितने हो गए? 40। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना है? 3:20। तो x और y के बीच में कितने का अनुपात आया है? 3:20 का अनुपात आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21, मतलब क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है। ठीक है, ये है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अगर कोई वस्तु 20 रुपए की थी तो कितने में बेच दी? 21 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था? 20 गुना 100, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 5% का लाभ हो रहा है। ये पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हो रहा है। हम नेक्स्ट देखें दोस्तों 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को अगर हम 100 रुपए में बेचते हैं, एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात, 20 रुपए का लाभ होता है, सॉरी 20 रुपए का लाभ होता है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? खरीदी कितने में थी? कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की बेची, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लाभ हुआ, तो कितने की खरीदी होगी? मैंने 80 रुपए की खरीदी होगी। लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 20 से कम 20, 20 चौक 80। ठीक है, 4 से 100 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 25 से कम 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों? 25% का लाभ हुआ उसे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ये दे रखा है। ये है एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। एक सोफा सेट है, अगर उससे हम 19,800 में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, मतलब कितने में वो खरीदा है, उसका क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लें x रुपए है। ठीक है, 17, एक सोफे को 19,800 में बेचने 10% का लाभ है। मान लो x रुपए का था, इस पे 10% का लाभ हो रहा है। 110 बटे 100, 10% का लाभ होगा तो इसे इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 100 हो जाएगा। 10% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है? लाभ होने पे कितने बेचता?
19,800 में बिकता है, लाभ होने पर 19,800 में बेचा जाता है। तो ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कैंसिल हो गई, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, 198,000, 11 नीचे आ गया, 11 एकम 11, 8 बचे, 11 अट्ठे 88, तो उसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 18,000 रुपए उसका क्रय मूल्य था उस वस्तु का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा देखो, 18 में दिया गया है किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप x रुपए है, और कितने परसेंट की हानि होती है दोस्तों? इस पे 25% की हानि होती है। तो 25% घटा दो, 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 75/100 माइनस करने के बाद आया ये, ठीक है। इतने में बेचने पर कितने का बिकता है वो? 69.60 का बिकता है, 69.60 रुपए में बिकता है। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 69.6, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 23.2 गुना 4 ये आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.2 अंकों के बाद। तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? कितना क्रय मूल्य था उसका? 92.8 रुपए या 80 पैसे आप मान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया देखो दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? वस्तु को कितने बेचता है दोस्तों? मान लो वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है। एक वस्तु को 25% हानि होती है, ठीक है, 450 में बेचता है। अगर इसे 25% हानि पे, x रुपए की से 25% हानि पे बेच रहे हैं, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे, 75/100 हो जाएगा। और कितने में बिकेगी फिर ये दोस्तों? 450 रुपए में बिकेगी। तो 25 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0, 15 चौका 60, ये 0 बची। तो x कितने का हो गया? 600 रुपए की वस्तु हो गई, ठीक है। अब इसे वह किस मूल्य में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? 600 रुपए की कोई वस्तु थी, इसे वो कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो? तो 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। दो दोस्तों 100 में 25 जोड़ देंगे, 125/100 रुपए में बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो के, या 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 0, 15 पंजे 75, ये 0 आई। तो कितने बेचेगा दोस्तों? 750 रुपए में वो इस वस्तु को बेच सकता है, ठीक है। कितने बेच सकता है? 750 रुपए में वो इस वस्तु को बेच सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है ध्यान से। 20 में दिया है ये एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। कुर्सी मान लो x रुपए की है, ठीक है। इसे कितने बेचने? 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का लॉस होता है। तो 25% का लॉस कितना हो जाएगा? 100 में से 25 घटा देंगे, 75/100 ये होगा। 25% की हानि होती है, ठीक है। x रुपए में 25% की हानि होती है तो किसके इक्वल हो जाता है रेट? 720 रुपए के, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, ये 4 0 0, 4 चौक 16 का 6, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो वस्तु कितने की हो गई दोस्तों? 960 रुपए की वो वस्तु हो गई। अब वो कहता है इसे 25% लाभ हो। कितने की बेचे? 960 पे 25% लाभ हो। तो वही करेंगे जैसे पहले करा था, 125/100, 100 में 25 जोड़ देंगे,
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 गुना 5, 500, 5 चौक 20 की 0 2, 5 दूनी 10 2 12। तो कितने बेचेगा दोस्तों? 1200 रुपए में वो इस वस्तु को बेच देगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।